जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गौ माता के दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से, गाय की परिक्रमा करने से, गौ ग्रास देने से, जल पिलाने से मनुष्य दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सभी रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। गौ सेवा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नित्य प्रति अगर ये वस्तुएं आप गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, नौकरी की हो, कर्जे से मुक्ति, ग्रहों से दोष, तो उनसे भी आपको छुटकारा अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, सप्ताह के प्रत्येक दिन का अलग अलग महत्व बताया गया है, अलग अलग देवों को समर्पित है और गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप नित्य प्रति गौ माता को दिन के हिसाब से ये वस्तुएं खिलाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप नित्य प्रति गौ ग्रास नहीं दे सकते, गौ की सेवा नहीं कर सकते, तो कुछ दिन यानी विशेष रूप से एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति के दिन तो अवश्य ही आपको गौ सेवा करनी चाहिए, गौ ग्रास देना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गौ सेवा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि गाय के शरीर में सभी देवी देवता, ऋषिगण, मुनि, गंगा आदि सभी नदियों और तीर्थों का निवास होता है। इसलिए गौ सेवा से सभी की सेवा का फल आपको मिल जाता है। गौ को प्रणाम करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को गाय की निरंतर आपको प्रणाम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य धर्म गौ सेवा को बताया है। प्रातःकाल सर्वप्रथम गाय के दर्शन करने से जीवन में उन्नति होती है। यात्रा पर जाने से पहले भी अगर गाय का दर्शन किया जाए तो आपकी यात्रा मंगलमय होती है। जिस स्थान पर गाय रहती हैं वहाँ का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, उससे काफ़ी दूर तक का वातावरण भी शुद्ध एवं पवित्र हो रहता है। इसीलिए गौ पालन करना अवश्य चाहिए, गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु भी गौ सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा करने वाले को बिना मांगे ही गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम गाय का स्पर्श करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप नित्य प्रति गौ माता को रोटी में देखिए, कभी भी खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए, रोटी में अवश्य गुड़ रखकर अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, नित्य प्रति देखिए, अगर आप इस प्रकार से गौ माता को खिलाते हैं, भोजन या गौ ग्रास निकालते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। या दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उस हिसाब से भी आप गौ माता को ये गौ ग्रास दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सोमवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और शंकर का वास गाय माता के सींगों में यानी ललाट पर माना जाता है। भगवान विष्णु और शंकर गाय माता के सींगों में निवास करते हैं। अगर इस दिन आप सफ़ेद वस्तु यानी जैसे मूली या फिर गोभी, कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु अगर गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपको शंकर भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, इसी तरह से मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। अगर इस दिन आप लाल मसूर की दाल, एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल भिगोकर, और या फिर आप टमाटर भी ले सकते हैं, तो गाय माता को अवश्य ही खिलाएं। अगर मसूर की दाल खिला रहे हैं तो आप उसको भिगोकर रोटी में रखकर और गुड़ भी अवश्य ही रखा करें, जिससे कि गौ माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। इस तरह से अगर आप गौ माता को खिलाते हैं तो आपको कर्जे से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो भी आपकी दिक्कत आ रही है यानी पैसों से तंगी आ रही है, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, पैसों को लेकर कोई परेशानी चल रही है, तो वो अवश्य ही दूर होती है। मंगल के दोष होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। तो इस दिन आपको भीगी हुई एक मुट्ठी मसूर की दाल या फिर आप टमाटर भी ले सकते हैं, अवश्य ही गौ माता को खिलाते हैं तो आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बुधवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो नौकरी में, तरक्की में जो भी रुकावटें आती हैं वो दूर होती हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। और गुरुवार का दिन दोस्तों श्री हरि भगवान का, विष्णु का माना जाता है। अगर इस दिन आप रोटी में भीगी हुई चने की दाल
और गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाते हैं तो इससे आपको संतान प्राप्ति में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं वो अवश्य ही दूर होती हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे शादी की हो चाहे संतान की हो, वो अवश्य ही दूर होती हैं। और श्री हरि भगवान का दिन माना जाता है तो श्री हरि भगवान की आपको कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, शनिदेव को समर्पित है और राहु केतु मंगल शनि के दुष्प्रभावों से ग्रहों के दोष आपके ऊपर प्रभावित कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं तो इस दिन आपको एक बैंगन अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर अवश्य ही गौ माता को खिला देना चाहिए। इससे आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो दूर होते हैं, जितने भी शनि के दुष्प्रभाव होते हैं वो अवश्य ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप इन दिनों में ये वस्तुएं गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य ही पूरी होती है, चाहे संतान की हो, धन की हो, रोगों से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, अगर आप नित्य प्रति भी गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाते हैं तो निश्चित ही, या हरा चारा भी खिलाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इन उपायों को जब करते हैं आप या इस प्रकार गौग्रास निकालते हैं तो पूरे सच्चे भाव से अवश्य ही किया करें। आप 40 दिन तक इस तरह से गौ सेवा करके देख लीजिए, आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, गौ सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती, आप करके जरूर देखिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है वो अवश्य ही दूर होगी, आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही आएगा। नित्य प्रति अगर आप नहीं खिला सकते तो जिस प्रकार मैंने बुधवार को, गुरुवार को, शनिवार का दिन बताया है तो इन 3 दिनों में तो गौ सेवा अवश्य ही किया करें, नहीं तो पूर्णमासी, संक्रांति, एकादशी के दिन तो अवश्य ही गौ सेवा किया करें। तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार, बहुत ही बदलाव आएगा। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप नित्य प्रति करते हैं, अगर इन दिनों में भी कर लेते हैं तो। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।